हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जंगल सर्वाइवल का नाम है। या तो जानवर अपनी जान बचा रहे होते हैं या फिर अपना पेट भरने के लिए किसी और जानवर को खा रहे होते हैं। शेर भी ऐसा ही करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब जंगल का बादशाह शेर मरने वाला होता है। इसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहते हैं? शेर ताकतवर होता है, बहादुर होता है, लेकिन ये सब क्वालिटीज तो टाइगर में भी होती हैं। बल्कि एक टाइगर शेर से साइज में भी बड़ा होता है। तो फिर शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह शेरों की यूनिटी है। शेर एक झुंड में रहते हैं जिसे प्राइड कहा जाता है, जबकि टाइगर्स अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेले गुजारते हैं। इसीलिए शेरों पर कोई जानवर अटैक करने का सोच भी नहीं सकता। शेरों की फैमिली में ज्यादातर 3 शेर यानी मेल लाइन्स होते हैं। 6 से 12 शेरनियां होती हैं और इनके बच्चे होते हैं। ये सब इकट्ठे रहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि शिकार ज्यादातर शेरनियां करती हैं। शेर भी कभी कभार जरूरत पड़ने पर शिकार कर लेता है, लेकिन बेसिकली शेरों की फैमिली में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इनकी फैमिली में शेर क्या करते हैं? क्या ये सारा दिन बस आराम करते रहते हैं? दरअसल शेरों की जिम्मेदारी अपने प्राइड यानी फैमिली और अपनी जगह की हिफाजत करना होती है। इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत होती है। यानी शेर खाना खाता है और ज्यादा से ज्यादा आराम करता है ताकि ये अपनी जगह की हिफाजत कर सके। लेकिन शेरों की फैमिली में कुछ अजीब होता है। दरअसल शेर अपनी फैमिली से जवान शेरों को निकाल देते हैं और इनकी जगह किसी और फैमिली के शेर आ जाते हैं। ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन ऐसा ही होता है। मेल लाइन जब 3 साल का होता है तो इसको फैमिली से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल शेरों की फैमिली का हेड एक मेल लाइन होता है। ये जब देखता है कि कोई और शेर बड़ा हो रहा है और इसकी जगह ले सकता है, तो ये इसको अपनी फैमिली से निकाल देता है ताकि इस फैमिली का सरदार यही बना रहे। जिस शेर को निकाला जाता है वो शेर किसी और शेरों की फैमिली को ढूंढता है, वहां के शेरों से मुकाबला करता है और उस फैमिली का सरदार बनने की कोशिश करता है। और यूं ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि शेरों को सबसे ज्यादा खतरा दूसरे शेरों से ही होता है। बूढ़े और बच्चे शेरों को दूसरे शेर मार भी सकते हैं। दोस्तों, जंगल में एक शेर की उम्र 10 साल तक हो सकती है, जबकि एक शेरनी की उम्र 16 साल तक जा सकती है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब शेर मरने वाला होता है तो इसके साथ क्या होता है? क्या इसकी फैमिली इसका ख्याल रखती है या इसको जंगल के बेरहम माहौल में छोड़ दिया जाता है? दोस्तों, जब शेर अपनी उम्र गुजार देता है तो नॉर्मली यंग शेर इसकी जगह ले लेते हैं और इस शेर को अकेला छोड़ दिया जाता है। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन जंगल के कानून में यही सब कुछ होता है। वो शेर जो सारी जिंदगी दूसरे जानवरों पर अपना रोब और दबदबा बनाता है, अब ये बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब इसके साथ दूसरे शेर इसकी हिफाजत के लिए नहीं होते। इस शेर को हर वक्त ध्यान करना पड़ता है कि कहीं कोई और जानवर इस पर हमला ना कर दे। जैसा कि हाइनास का झुंड इस शेर पर हमला कर सकता है, इस कमजोर शेर पर जंगली भैंसे भी हमला कर देते हैं। ऐसे शेर के लिए शिकार करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अब कमजोर पड़ चुका होता है। इसको जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा गोश्त की जरूरत होती है, लेकिन वो गोश्त इसको नहीं मिल रहा होता और तभी ये मजीद कमजोर पड़ता जाता है। ऐसे शेर को जानवर और परिंदे तलाश कर रहे होते हैं, जैसा कि गीदड़, हाइनास, उकाब और गिद्ध वगैरह। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मरे हुए शेर को गीदड़ों का झुंड खाने आ चुका है। दूसरे शेर इस शेर को खाता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शेर को खाने उकाब भी आ चुका है। दोस्तों, यही जिंदगी है। इंसान हो या जंगल का बादशाह शेर, हम सबको लगता है कि हम हर वक्त ताकतवर रहेंगे,
जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान हो या जानवर, हम जितने भी ताकतवर हो, एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। हमेशा के लिए रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। एक शेर जो सारी जिंदगी दूसरे जानवरों को खाता है, वो आखिर में दूसरे जानवरों की ही खुराक बन जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।